सो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पेंट खजूली से है। मेरे पास है बजाज कंपनी का पल्सर NS 125। और अभी ऑलमोस्ट बात कर ले तो बाइक अभी आप देखिए डिस्प्ले के ऊपर 35,948 किलोमीटर चला हुआ है। और बाइक के अंदर एक चेक इंजन लाइट यानी कि माल फंक्शन लाइट वर्क कर रहा है। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें ना, देखिए बाइक जब के स्टार्ट होने के बाद इजीली ये चेक इंजन लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। जब से कस्टमर का कहना है कि चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रहा है, तब से बाइक मिसिंग का समस्या आ रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले बाइक का इग्निशन ऑफ कर देता हूँ। और चेक इंजन लाइट जब तक ऑफ नहीं हुआ तब तक मिसिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। और यहाँ पे बात करें तो अभी देखिए बाइक का रियर हम सीट को ओपन किए हैं। और ये हमारा आ गया TLC कपलर यानी कि डाटा लिंक कनेक्टर। ओपन करते हैं और जस्ट इस बाइक के अंदर हमने OBD स्कैनर लगा के अभी सबसे फर्स्ट स्कैन करेंगे कि भाई चेक इंजन लाइट वर्क क्यों कर रहा है और बाइक में मिसिंग का समस्या क्यों आ रहा है। मैं ऐड कर लिया। अभी चलिए बाइक को फटाफट से करते हैं भाई स्कैन और देखते हैं फॉल्ट कोड हमारा क्या आ रहा है। कभी भी स्कैन करते हैं तो बाइक आपका न्यूट्रल होना चाहिए, इग्निशन ऑन होना चाहिए और साथ ही किल स्विच जो बाइक बंद करने के लिए स्विच है वो स्विच आप ऑन रखिए। उसके बाद ही बाइक को अच्छा से स्कैन कर पाएगा। और यहाँ पे देखिए साफ शब्द में भाई फॉल्ट कोड आ गया। एक फॉल्ट कोड यहाँ पे आ रहा है जो कि P0130। फॉल्ट कोड क्या है? P0130 जो कि 02 ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। 02 सेंसर सर्किट बैंक 1 सेंसर 02 जो हमारा किसी भी बाइक में अगर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ दिखे 02 सेंसर, तो आप समझ जाना है कि भाई बाइक के ऑक्सीजन सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है। और ऑक्सीजन सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है? वो सैलेंसर के ऊपर लगा हुआ है। बहुत बाइक में हेड के अंदर रहता है। तो अभी मैं सबसे पहले चलिए ऑक्सीजन सेंसर के पास चलता हूँ। और बाइक में भाई ऑक्सीजन सेंसर खराब रहेगा तो बाइक काफी ज्यादा मिसिंग करेगा। डर और फ्यूल जल के जो हमारा बाहर निकल रहा है एग्जॉस्ट होकर, वो किस मात्रा में जा रहा है वो ECM को सिग्नल नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से हमारे बाइक में मिसिंग का समस्या आ रहा है। और साथ ही बाइक माइलेज भी नहीं दे रहा है और साथ ही बाइक ओवर मिसिंग कर रहा है। बाइक में स्टार्टिंग का समस्या है क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर खराब होने से बाइक में कई प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई सेंसर को पता नहीं चल रहा है कि भाई बाइक में कितना फ्यूल जल रहा है, किस तरह से हमारे गैसें निकल रहा है जल करके। और साथ ही ECM को भी सिग्नल नहीं मिल रहा है कि भाई किस तरह से फ्यूल जल रहा है नहीं जल रहा है। इसके वजह से बाइक में ओवर मिसिंग का समस्या है। तो अभी सबसे फर्स्ट ये रहा हमारा ऑक्सीजन सेंसर का सर्किट। हम भाई यहाँ से करते हैं ओपन और दोनों वायर में हम एक बार वोल्टेज टेस्टिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो PDF रिकमेंड है कंपनी का 2000 ओम पे ऑक्सीजन सेंसर को 2 वायर को टेस्टिंग करना है मल्टीमीटर से। और साथ ही इधर देखिए 2 वायर को ऑक्सीजन सेंसर को टेस्टिंग करने के लिए 25 सेल्सियस गर्म होना चाहिए बाइक। उसके साथ साथ 200 ओम पे आप सेटिंग कीजिए मल्टीमीटर को। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन सेंसर टेस्टिंग चेकिंग। ये बजाज का PDF है और मैं PDF रिकमेंड काम करता हूँ भाई। तो अभी चलिए फटाफट से, पहले तो मैं इन दोनों वायर में करंट चेक कर रहा हूँ। एक वायर हम यहाँ पे टच करते हैं वायर का और दूसरा वायर हम इधर इसका अंदर टच करते। देखिए बाइक अभी हमारा स्टार्ट है। रीडिंग क्या मिल रहा है देखिए, जैसे जैसे बाइक थोड़ा 0.10 वोल्ट 0.9 वोल्ट देख रहे, रीडिंग फ्लैक्चुएट हो रहा है। यानी कि हमारा वायरिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कहीं से भी ग्राउंड देते हैं, ग्राउंड ये लेता नहीं इधर से। देखिए माइनस में चला गया वोल्ट। अगर रीडिंग आपको इस तरह से देखने को मिला तो आप समझ जाइए कि आपका वायरिंग हार्नेस प्रॉपर सही है। अब बात कर ले भाई मल्टीमीटर से ऑक्सीजन सेंसर को कैसे टेस्टिंग करें। तो ऑक्सीजन से टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को सेम मोड में रखना है 20 वोल्ट पे ही। उसके साथ साथ एक वायर आपको इधर टच करना है इस वायर के अंदर। रीडिंग इसका 1 से लेकर 6 तक होना चाहिए। अभी देखिए ऑक्सीजन सेंसर गर्म है 1 2 1 2 3 4 1 2 3, बस रीडिंग 3 तक जा रहा है, जबकि 5 6 तक रीडिंग जाना चाहिए। जिससे हमारा ये जो अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर है 2 वायर का, ये ऑक्सीजन सेंसर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। जिसके वजह से क्या है ना कि प्रॉपर हमारा सिग्नल नहीं मिल रहा है ECM को, जिसके वजह से बाइक में चेक इंजन लाइट आ रहा है। अगर हम इसी को जो कंपनी बोल रहा है 200 के ओम पे सेटिंग करने के लिए 20 ओम पे 200, चलिए यहाँ पे मैं सेटिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं भाई क्या रीडिंग आता है। रीडिंग तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। भाई क्या स्टार्ट है। सेंसर को हमने खोल के तो भाई बाहर निकाल लिए और ऑक्सीजन सेंसर देखिए अभी प्रॉपर क्लीन है। और ये ऑक्सीजन सेंसर आपको अनहीटेड है, यानी कि इसको हीट करने के लिए 25 सेल्सियस बाइक जो है गर्म होना चाहिए, उसके बाद ये वर्क करेगा। और आपको हीटेड ऑक्सीजन सेंसर में इग्निशन ऑन कीजिए, ऑक्सीजन सेंसर तुरंत हीट हो जाएगा, जिसमें आपको 4 वायर देखने को मिलेगा। और ये अनहीटेड में 2 वायर का ऑक्सीजन सेंसर मिलता है। ज़्यादातर 4 वायर का जो ऑक्सीजन सेंसर है वो हमारा स्पोर्ट बाइक में देखने को मिला, ज़्यादा पास है ये
बजाज कंपनी का जेन्युइन ऑक्सीजन सेंसर, जिसका प्राइस है 1058 रुपया, और ये इसका पार्ट नंबर हो गया। अगर NS125 है, 2 वायर का ऑक्सीजन सेंसर है, तो पार्ट नंबर ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। दूसरा में सर, अगर 2 वायर का बजाज का जेन्युइन ऑक्सीजन सेंसर नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम आप हीरो का ओरिजिनल 2 वायर का स्प्लेंडर वाला ऑक्सीजन सेंसर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारा रहा भाई प्यारा सा ऑक्सीजन सेंसर। दोनों ऑक्सीजन सेंसर में आप डिफरेंट देख लीजिए, पहले वाला भी क्लीन है, अभी भी क्लीन है, लेकिन ये प्रॉपर जो है ना, पुराना वाला वो डाटा काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पे देखिए भाई, दोनों का अलग अलग डिफरेंट है। ऑक्सीजन सेंसर भाई इसका ये डेड हो चुका है। फटाफट से हम करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर को भाई सेटिंग। जो मैं आपको बताऊँ ना कि एक जरूरी बात बताऊंगा, आप लोग वीडियो में अंत तक में रहिए, वो बहुत काम आएगा। अगर किसी भी पल्सर NS125 कार्बोरेटर वाले बाइक में मिसिंग का प्रॉब्लम है, समझ लीजिए भाई वो बहुत आपको काम करेगा। यही था मेरा। अब यहाँ पे आते हैं बाइक क्लियर DTC, फॉल्ट कोड कर देता है क्लियर। जैसे ही फॉल्ट कोड क्लियर होगा, लाइट जो हमारा ग्रीन हो जाएगा। देखिए लाइट ग्रीन हो गया। इग्निशन ऑफ करके एक बार करते हैं भाई ऑन। अब चलिए बाइक को करते हैं स्टार्ट। बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट हो गया। डिस्प्ले के ऊपर से चेक इंजन लाइट ऑफ हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सेंसर हमारा वर्किंग में यहाँ पे दिखा रहा है ऑक्सीजन सेंसर। अब अगर आपके पास नॉर्मल बाइक को नॉर्मल स्टार्ट की जाए तो ग्राफ इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे थ्रोटल दी जाए, देखिए ग्राफ आपको ऊपर नीचे होगा, उस टाइम आपको पता चल जाएगा भाई ऑक्सीजन सेंसर वर्क कर रहा है हमारा या नहीं। देखिए ऑक्सीजन सेंसर किस तरह से वर्क कर रहा है, जितना थ्रोटल दे रहा है उतना ये ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए चलिए आते हैं बाइक। अगर आपके पल्सर NS125 है और मिसिंग से आप परेशान है, अगर BS6 बाइक है, अगर आप मिसिंग से परेशान है और आपका बाइक यहाँ पे 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चल गया, तो उस टाइम आपको अपने बाइक में कोई भी कंपनी का आप पेट्रोल एडिशनल यूज कर सकते हैं, जिससे आपके बाइक के अंदर इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। और साथ ही पिस्टन के ऊपर जो भी हमारा जो अनबर्न फ्यूल होता है वो जल करके पिस्टन के ऊपर मॉन्स्टर जम जाता है, या थ्रोटल बॉडी में थोड़ा बहुत कचरा होगा, इंजेक्टर में कचरा होगा, या ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर जो भी कचरा होगा वो हमारा क्या होगा, वो जल करके ये बाहर निकल जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और ये पेट्रोल एडिशनल का काम है, फ्यूल टैंक के अंदर यूज होता है, जो कि एक कैन 50 ml का आता है। अगर प्राइस का बात कर ले तो 200 रुपया का आता है। फिलहाल बजाज का भी ये मिल जाएगा, यामाहा का मिल जाएगा, जो कि यामाहा में आता है कार्बन क्लीनर। सेम हुआ, या इसको आप कार्बन क्लीनर बोलिए, पेट्रोल एडिशनल बोलिए। और यहाँ पे लिखा पेट्रोल सिस्टम, पेट्रोल बूस्टिंग, इंजन आपका अच्छा बूस्ट हो जाएगा, इंजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आपका बाइक 10,000 किलोमीटर चला हुआ है और फ्यूल टैंक के अंदर कम से कम 4 या 5 लीटर फ्यूल होना चाहिए, उसके बाद ही इस एक कैन को यूज कीजिएगा। अगर 10 लीटर फ्यूल है तो उस टाइम आपको 2 कैन यूज करना है, 5 लीटर फ्यूल है तो 1 कैन यूज करना है। आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास मोटुल का था, मैं अभी मोटुल का यूज कर रहा हूँ। अब कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है कि भाई कितना ml पेट्रोल में, यानी कि 50 ml का जो डब्बी है कितना ml फ्यूल में यूज होगा भी है। एक कैन आप जरूर से यूज कीजिएगा। अभी इस टैंक के अंदर 5 लीटर फ्यूल था, देखिए अभी फ्यूल तो भाई आधा टंकी है। पेट्रोल में इसको अच्छा से मिक्स हो जाएगा। उसका भी क्या होता है कि NS125 में हम एक प्रॉब्लम देखें कि सबसे ज्यादा तो मिसिंग का समस्या है वो NS125 में ही है। तो कभी कभी ये चेक इंजन लाइट ऑटोमेटिक जल रहा है, ऑफ हो रहा है, जल रहा है, ऑफ हो रहा है, बाइक ड्राइविंग टाइम ये जलने लगता है, या मॉर्निंग के स्टार्टिंग टाइम जलने लगता है, या बाइक को आप 15-20 किलोमीटर ड्राइव कर लिए, 10 किलोमीटर ड्राइव किए तो चेक इंजन लाइट ऑटोमेटिक जला, फिर यहाँ सिग्नेशन ऑफ करके ऑन किया, ऑफ हो गया। उस टाइम अगर आपके बाइक में मिसिंग का समस्या आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करवाना है। OBD स्कैनिंग टाइम कुछ भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है तो एक मरतबा आपको वन टाइम ये ऑक्सीजन सेंसर अगर मैकेनिक के पास दूसरा है तो लगा के आप बाइक को ड्राइव कीजिए, या नहीं तो आप ऑक्सीजन सेंसर नया डाल के देखिए, प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने ये ट्रिक 2 बाइक में यूज किया हूं और मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भाई को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से आप लोग प्लीज एक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को आप लोग जरूर से प्रेस कर लिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये ऑक्सीजन सेंसर अगर खराब रहेगा तो आपको पता ही है भाई, बाइक में सबसे फर्स्ट मिसिंग का समस्या आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर डाटा जो है शेयर नहीं कर पाएगा ECU से, और ECU आगे डाटा नहीं भेजेगा तो भाई बाइक को पता नहीं चलेगा कि भाई फ्यूल कितना जल रहा है, फ्यूल किस तरह से जल के हमारा गैसें निकल रहा है,
वो सब डाटा शेयर करता है ईसीएम को ये ऑक्सीजन सेंसर। जब ऑक्सीजन सेंसर खराब रहेगा तो यानी कि जो हमारा नाक जब हम बंद कर देंगे तो फिर क्या सांस लेने में घुटन सी महसूस होगा, तो वही घुटन सी महसूस होते रहता है ईसीएम को कि भाई इसका तो कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, इसका फ्यूल जो है किस तरह से हम जलाए। है तो कार्बोरेटर वाला बाइक लेकिन इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर है, नॉर्मल कार्बोरेटर नहीं है। इसलिए कि एक ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस करने से बाइक का थ्रोटल स्मूथ ले रहा था, पहले बाइक बुरबुर कर रहा था, थ्रोटल हमारा स्मूथ ले रहा है, बाइक का बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा है, ड्राइविंग में काफी नया जैसा फील मिलेगा। और साथ ही बात कर ले आप ये स्कैनर के अंदर देखे थे ग्राफ किस तरह से अप डाउन हो रहा था। अगर पुराना वाले ऑक्सीजन सेंसर को हम टेस्टिंग किए तो ग्राफ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन नया ऑक्सीजन सेंसर डालने के बाद ग्राफ हमारा परफेक्ट आ गया, चेक इंजन लाइट भी ऑफ हो गया और एक सेल्फ यहाँ पे बाइक भी स्टार्ट हो रहा है और थ्रोटल दे रहा है, देखिए परफेक्ट, बिल्कुल भी भाई मिसिंग नहीं कर रहा है, एकदम A1 नया जैसा चल रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर से बता दें, क्या आपका भी बाइक मिसिंग कर रहा है, फटाफट से कमेंट कीजिए।